तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ धरने या एहतजाज पर गुमगू की कैफियत का शिकार दिखाई दे रही है। पीटीआई के अंदर हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत करने को लेकर इख्तलाफ दिखाई देता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं कि अडियाला जेल के बाहर सितंबर में धरना दिया जाएगा। हमाद अजहर साहब गुज़श्ता रोज़ रूपोशी ख़त्म करते हुए जब मंजर आम पर आए स्वाबी जलसे से खिताब कर रहे थे, क्या कहते हैं उसकी एक झलक सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सितंबर का महीना, अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया, पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो। कानून और आइन का दामन नहीं छोड़ा, हालांकि कानून, आइन और जमहूरी रवायात को रोंदा गया हमें दबाने के लिए, पाकिस्तानी कौम को दबाने के लिए, लेकिन हमने कानून और आइन का दामन नहीं छोड़ा। मैं सरबराही करूंगा, गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी दूंगा और इंशाअल्लाह सितंबर में लॉन्ग मार्च करेंगे। अब जाहिर है तहरीक इंसाफ अब तक बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठा सकी, या वो एजिटेशन नहीं बना सकी, या मोमेंटम बिल्डअप नहीं हो सका। यही वजह है कि हमाद अजहर अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का ऐलान करके हुकूमती हलकों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को जेल से रिहा किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब असद कैसर ने हमाद अजहर के बयान से इजहार लाताल्लुकी करते हुए कहा है कि हमाद अजहर का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का जाती बयानिया हो सकता है, पार्टी का इस हवाले से कोई ताल्लुक। अब इस वक्त बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टी के अंदर मज़ामत और मफामत का बयानिए का टकराव है। सवाल तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर भी अंदर से उठाए जा रहे हैं और पार्टी में उनके किरदार को मशकूक अंदाज में देखा भी जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस की शिकायतें हैं। सूबाई वज़रा बानी पीटीआई को ये शिकायतें लगा भी चुके हैं और वाकिफ़ान हाल बताने के लिए अमीन गंडापुर से भी बानी पीटीआई को खास खुशी। और आज भी जो खास तौर पर सूबाई कैबिनेट का इजलास हुआ उसमें रिपोर्टेडली अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़ीर सेहत और फिर अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़ीर मवासलात शकील खान के माबैन अच्छी खासी बहस और तकरार हुई है और ख़ासी गर्मा गर्मी हुई, हत्ता कि रिपोर्टेडली तो इसमें हाथ उठाने तक की खबरें भी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा कल, ज़रा वो भी आपको दिखा। हमारा इस्लामाबाद में जलसा था, इस्लामाबाद मेरा भी दारुल खिलाफा है इस सूबे का, जिसका मैंडेट इस अवाम ने दिया, इस अवाम की हुकूमत है, उसका भी दारुल खिलाफा है। अब किसी का बाप भी हमारी एनओसी कैंसिल नहीं करेगा कि अगस्त के आखिरी हफ्ते कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहां हमारी मर्जी है वहां पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले, चैलेंज करता हूं और अदालतों को एक पैगाम देता हूं कि आपकी एनओसी और आपकी इजाजतनामा इन्होंने जूते के नोक पे रखा है, बीच पे मत आना। दमादम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शौकत बसर साहब, कल हमाद अजहर साहब ने कहा कि अडियाला की जानिब मार्च होगा, सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि केपी वाले आप तैयार रहो, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। तो असल में कंसेंसस है क्या होगा? मार्च होगा, धरना होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा? शौकत बसरा साहब देखिए जी, इमरान खान बेगुनाह आज 1 साल उनको हो गया है जेल में और तमाम के तमाम उनके खिलाफ झूठे और फ्रॉड फेक केसेस हैं। जब खुद राना सनाउल्लाह उनके तमाम वज़रा ये कहना शुरू कर दें कि हमने हुकूमत अगर 5 साल पूरे करनी है तो हमने हर तरीके से इमरान खान को अंदर रखना है, हाँ हमें कोई भी केस डालना पड़े हम इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। जहाँ तक आपने कहा कन्फ्यूजन, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब अल्टीमेटली पार्टी ये डिसीजन कर रही है और मैं आपको डेट भी बता देता हूं कि 15 सितंबर, रेहान भाई दोबारा नोट करें, 15 सितंबर तक नोटेड सर, अगर इमरान खान को अडियाला जेल से रहा न किया गया, पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम अडियाला जेल के बाहर धरना देगी, पुरअमन धरना होगा। उस वक्त तक वहां बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये 15 सितंबर की जो डेडलाइन है बसरा साहब, ये क्यों है? कोई केस 15 सितंबर को लगा हुआ है? क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल अभी जारी है, कुछ और केसेस की 9 मई के मुकदमात है, इमरान खान साहब अंदर है। ये 15 सितंबर की तारीख क्यों है? 15 सितंबर को क्या हो रहा है? आपने 190 मिलियन का कहा, वैसे तो इमरान खान साहब पर 70 साल की उम्र में एक भी मुकदमा नहीं था। उसके बाद 200 मुकदमा दर्ज हो गए, जिसमें दहशतगर्द, गद्दार, करप्ट, और फिर हद हो गई कि इस हद तक हमारे सियासी मुखालिफ जब माओ बहनों बेटियों तक पहुंच जाए तो समझे वो अमली तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके होते हैं। इद्दत में निकाह वाला केस कर दिया। 15 सितंबर की डेडलाइन हम ये इसलिए दे रहे हैं कि हमने जाहिर तैयारी करनी है।
हमने हर तरह पे इसको यूनियन काउंसिल लेवल तक हमने चीजों को मैनेज करना है। और अमली तौर पर पंजाब जो है, जाहिर है अडयाला जेल पंजाब में आती है, पंजाब में हम अपनी साफबंदी करेंगे। जैसे आपने पंजाब के सदर हमाद अजहर का शॉट सुनाया, हम पूरे पाकिस्तान से जो काफिले हैं, अभी आप देखिए कि कल जो कुछ स्वाबी के अंदर हुआ, इसके बावजूद जलसा स्वाबी में था, पंजाब में हमारे घरों पर रेड किए गए, हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई, हमें रोका गया। लेकिन जब इंशाल्लाह ये कॉल फाइनल होगी, और मैं जो कह रहा हूं इसको वो तमाम लोग जो इस वक्त जुल्म जबर और ज्यादती कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। मसद साहब देखिए, ये अडयाला जेल के बाहर लॉन्ग मार्च के मामले पर जो हमाद अजहर साहब ने कहा, उससे तो असद कैसर साहब ने डिनाई कर दिया और इससे इजहार लाताल्लुकी किया है कि ये उनका जाती बयान है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि अली अमीन गंडापुर बारहा कह चुके हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, KP वालों तैयार रहो। इस तरह की बढ़ के हम बहुत सुन चुके हैं। आपका प्रॉब्लम वफाकी हुकूमत के साथ है या पंजाब हुकूमत के साथ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैच या कॉन्टेस्ट अगर कहिए कि मैदान अगर कोई है तो वो पंजाब का मैदान है। आप जलसे स्वाबी में कर रहे हैं, अभी तक जितने पावर शोज आपने किए वो KP के अंदर किए हैं, तो क्या अपनी ही हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर पंजाब वालों के ऊपर तो दबाव बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा सर आपके। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? पहली बात तो यह है, असद कैसर साहब हों, अली अमीन गंडापुर साहब हों, उनके अल्फाज तो ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं, जाहिर है एक फाइनल कंसल्टेशन होनी है, लेकिन कल उसका अमली तौर पर ऐलान कर दिया गया है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसको अमली तौर पर आप होता देखेंगे। और पूरी जमात मुत्तहिद है, पूरी जमात इकट्ठी है, और हम अमली तौर पर जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च धरने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात देखिए, इस वक्त पंजाब में तो अमली तौर पर मार्शल लगा हुआ है। बिल्कुल हालात ऐसे हैं कि जाहिर है कि ये नाकाम हुकूमत है, फार्म 47 की पैदावार है, इनको पता है अवाम में हमारी जड़ें नहीं है। रेहान भाई, आप भी पंजाब में रहते हैं, मुझे बताइए कि हम पाकिस्तान का झंडा लेकर नहीं निकल सकते, हम गद्दार और दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाते हैं। अभी वैसे ऐसा तो नहीं है। अभी तो मैं अभी जहां से मैं आ रहा हूँ, रास्ते में 14 अगस्त के बहुत सारे स्टॉल्स देख के आया हूँ जहां पर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। बस साहब इतने भी हालात खराब नहीं सर पंजाब के। रेहान भाई पिंडी यहाँ पर जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ, हमने ऐलान किया कि हम उनके साथ हैं इस इशू के ऊपर जो महंगाई और बेरोजगारी है। हमारा वफद वहां पर शमूलियत के लिए गया, अलामती तौर पर हमारे शेख शाहीन साहब जैसे अभी वो स्टेज पे तकरीर कर रहे थे तो नीचे पुलिस के नाके लगे हुए थे, वो मोटरसाइकिल पे वहां से गए। पाकिस्तान के झंडे अगर उनको ये पता चल जाए कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुन उठा के फिर रहे हैं, उन सबको जेलों में बंद कर देंगे। बस साहब देखे तब्दीली लाने के लिए तो सर कता कलामी के लिए माजरत, तब्दीली लाने के लिए तो निकलना पड़ता है। और वहां पे बावजूद इसके कि जितनी मर्जी घुटन हो, वहां पर जो मर्जी हो रहा हो, निकल आपने देखा नहीं बांग्लादेश में क्या हुआ है सर। जाहिर है तो मामलात तो फिर निकलना, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आप तो अभी तक पंजाब में एक जलसा नहीं कर पाए सर, कोई मैस मोबिलाइजेशन हो नहीं पाई, कहीं पर कोई मार्च नहीं हुआ। रेहान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब घुटन बढ़ जाती है, जब जुल्म और जबर बढ़ जाता है, कहते हैं ना जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। जो बांग्लादेश में हुआ है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, जब अवाम निकल पड़ेंगे तो वही होगा। क्योंकि वहां पर भी क्या था, वहां पर भी फ्रॉड इलेक्शन के जरिए हसीना वाजिद को वहां पर मुसल्लत किया गया। वैसे सर माजरत के साथ हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान साहब तो आपके हीरो थे ना कल तक। शेख मुजीबुर रहमान जिस वक्त हीरो थे, इस वक्त पूरी कौम के हीरो थे। आज भी क्या हुआ कि शेख हसीना वाजिद ने गद्दारी की अवाम के साथ। आज भी शेख हसीना वाजिद या शेख मुजीबुर रहमान आपके हीरो है? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। शेख मुजीबुर रहमान वाकई हीरो था। अगर उसके उस मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाता तो आज पाकिस्तान, आज मशरकी पाकिस्तान और हमारा पाकिस्तान इकट्ठा होता। यानी मुक्ति बानी तहरीक चलाने वाले और उनके हाथ मजबूत करने वाले भारत की सहूलतकारी के साथ उस वक्त भी शेख मुजीबुर रहमान साहब पहुंचे थे। आज शेख हसीना वाजिद को भी पूरी भारतीय मावनत हासिल थी, तो आप फिर भी उनको हीरो डिक्लेयर कर रहे हैं। वैसे बड़ी अजीब बात है। आज उसी शेख हसीना वाजिद को भारत ने लेने से इनकार कर दिया। हमें भी क्या कहा जा रहा है, हमें भी गद्दार और दहशतगर्द कहा जा रहा है। हमें भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान अवाम जो 90% इमरान खान के साथ है, आप हमें गद्दार और दहशतगर्द कहते हैं।
किस किस को गद्दारी और दहशत गद्दारी के आप लेबल देंगे? अल्टीमेटली मैं फिर आपको बात बताऊं कि अब लोग तंग आमद बजंग आमद, आपने जो बांग्लादेश के मॉडल की बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, हबस बढ़ चुकी है, घुटन बढ़ चुकी है, लोग एक एक साल से बेगुनाह जेलों में पड़े हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और ये जो अशराफिया है, जो क्रिमिनल एलीट है, वो पाकिस्तान पे, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, जिन लोगों ने जेलों में होना था, जिन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा, मैंडेट चोरी किया, वो आज मुसल्लत कर दिए गए। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि ये तब्दीली पुरअमन हो, लेकिन जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है। हाँ, ये आपने देखा कि 9 मई के बाद क्या हालात हुए, आज क्या हालात है। अब कोई नहीं डरेगा, हम घरों से निकलेंगे, साफबंदी करेंगे और पंजाब निकलेगा। आज मेरी बात से में रख लीजिएगा, 15 सितंबर का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। 15 सितंबर तक अगर जितने झूठे मुकदमा खत्म ना किए गए, देखें जजेस जिन्होंने इंसाफ देना वो इंसाफ मांग रहे हैं, तो हमारे साथ क्या होना है। इसलिए मेरे भाई, पुरअमन जद्दोजहद पहले भी की है, अब भी पुरअमन जद्दोजहद करेंगे।